Theme 3, Industry Operations and Supply Chain. 11, Tourism Supply Chain and Integration. The answer, टूरिज्म सप्लाई चेन अलग अलग सप्लायर्स, एयरलाइंस, होटल्स, लोकल ट्रांसपोर्ट का एक नेटवर्क है। जब कंपनीज आपस में जुड़ती हैं तो यूज इंटीग्रेशन कहते हैं। वर्टिकल इंटीग्रेशन में एक कंपनी सप्लाई चेन के अलग लेवल्स को खरीदती है, फॉर एग्जाम्पल एयरलाइन ओनिंग अ होटल, और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में सेम लेवल की कंपनीज मर्ज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल होटल मर्जिंग विद अनदर होटल। द एक्सप्लेनेशन, इंडस्ट्री कैसे चलती है ये इस आंसर से पता चलता है। सोचो एक बड़ी टूर कंपनी है, उसने खुद की बसेस भी खरीद ली और डेस्टिनेशन पर होटल्स भी खरीद लिए। ये हो गया वर्टिकल इंटीग्रेशन, क्योंकि उन्होंने पूरी चेन पर कब्जा कर लिया। पर अगर एक ट्रैवल एजेंसी ने दूसरी कंपेटिटर ट्रैवल एजेंसी को खरीद लिया ताकि मार्केट शेयर बढ़ सके, तो उससे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। नंबर 12, एंसिलरी सर्विसेज इन टूरिज्म। द आंसर, एंसिलरी सर्विसेज वो सपोर्टिंग या सेकेंडरी सर्विसेज होती हैं जो प्राइमरी टूरिज्म प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्ट और अकोमोडेशन के अलावा टूरिस्ट को चाहिए होती हैं, जैसे ट्रैवल इंश्योरेंस, करेंसी एक्सचेंज, वीज़ा प्रोसेसिंग और लोकल टूर गाइड्स। द एक्सप्लेनेशन, इमेजिन करो आपने फ्लाइट और होटल तो बुक कर लिया, पर अगर आपको वीसा नहीं मिला या फॉरेन करेंसी नहीं मिली तो क्या आप घूम पाओगे? नहीं ना। ये जो छोटी छोटी पर सुपर इंपॉर्टेंट सर्विसेज होती हैं जो आपकी ट्रिप को स्मूथ बनाती हैं, उन्हीं को एंसिलरी सर्विसेज कहते हैं। इनके बिना टूरिज्म का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है। 13, ग्रोथ एंड इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न टूरिज्म, ग्लोबल वर्सेस इंडिया। द आंसर, मॉडर्न टूरिज्म का ग्रोथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बेटर ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, जेट प्लेन्स, पेड हॉलिडेज और पर राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम की वजह से हुआ। इंडिया में इसका ग्रोथ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन्स और डिजिटल कनेक्टिविटी के चलते तेजी से बढ़ा। द एक्सप्लेनेशन, पुराने जमाने में सिर्फ राजा महाराजा या तीर्थ यात्री ट्रैवल करते प्रोटेक्शन के साथ, पर जब से पेड लीव्स मिलने लगी, लोगों के पास पैसा आया और कार / ट्रेन / प्लेन सस्ते हुए, तब से मॉडर्न मास टूरिज्म शुरू हुआ। इंडिया ने इसका पोटेंशियल समझा और ITDC, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, बनकर कनेक्टिविटी बढ़ाई, जिसे आज डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों टूरिज्म पीक पर हैं। थीम 4, मल्टी डिमेंशनल इंपैक्ट्स ऑफ टूरिज्म। 14, सोशियो कल्चरल इंपैक्ट्स ऑफ टूरिज्म। द आंसर, सोशियो कल्चरल इंपैक्ट्स होस्ट, कम्युनिटी के लाइफस्टाइल और कल्चर पर पड़ने वाली लाइफस्टाइल और कल्चर पर पड़ने वाले असर को कहते हैं। पॉजिटिव इंपैक्ट्स में कल्चरल प्रिजर्वेशन और हेरिटेज रेस्टोरेशन आता है। नेगेटिव इंपैक्ट्स में कल्चरल कमोडिफिकेशन, कल्चर को बेचना, क्राइम बढ़ना और लोकल ट्रेडिशंस का लॉस होना शामिल है। द एक्सप्लेनेशन, जब बहुत सारे टूरिस्ट्स किसी लोकल कम्युनिटी में आते हैं तो वहां बदलाव आना पक्का है। अच्छी बात यह है कि लोकल हैंडीक्राफ्ट्स और फेस्टिवल्स को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलती है और उनकी वैल्यूएशन बढ़ती है। पर बुरी बात यह है कि कई बार दिखावे के लिए संस्कृति का कमर्शलाइजेशन यानी कमोडिफिकेशन होने लगता है और लोकल युवा अपनी संस्कृति छोड़कर वेस्टर्न कल्चर कॉपी करने लगते हैं। 15, एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स ऑन डेस्टिनेशंस। द आंसर, एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स टूरिज्म के कारण नेचर पर पड़ने वाले अच्छे और बुरे असर हैं। पॉजिटिव इंपैक्ट में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और नेशनल पार्क्स का मेंटेनेंस आता है। नेगेटिव इंपैक्ट में पोल्यूशन, एयर, वाटर, नॉइज, डिफॉरेस्टेशन, प्लास्टिक वेस्ट और नेचुरल हैबिटेट्स का डिस्ट्रक्शन शामिल है। द एक्सप्लेनेशन, टूरिज्म एक डबल एज्ड सोर्ड है नेचर के लिए। टूरिज्म से जो पैसा आता है उससे हम एंडेंजर्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं और इको पार्क्स बनाते हैं, पर जब हद से ज्यादा लोग आने लगते हैं तो हसीन पहाड़ों पर प्लास्टिक की बॉटल्स का ढेर लग जाता है, होटल्स बनाने के लिए पेड़ काटे जाते हैं और पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाता है। 16, द मल्टीप्लायर इफेक्ट। द आंसर, मल्टीप्लायर इफेक्ट एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि जब एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर 100 रुपए खर्च करता है तो वह पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट होकर मल्टीप्लायर हो जाता है। इसके 3 टाइप्स हैं: डायरेक्ट, होटल को मिला पैसा; इनडायरेक्ट,
होटल ने उस पैसे से लोकल फार्मर से सब्जी खरीदी और इंड्यूस होटल स्टाफ ने अपनी सैलरी लोकल मार्केट में खर्च की। द एक्सप्लेनेशन। ये क्वेश्चन तो हर बार एग्जाम में आता है, ध्यान से सुनो। टूरिस्ट ने जो पैसा होटल मैनेजर को दिया, मैनेजर ने उससे अपनी पॉकेट में नहीं रखा। उसने उससे कारपेंटर को दिया रिपेयर के लिए, वेजिटेबल वेंडर को दिया राशन के लिए। कारपेंटर और वेंडर ने आगे उस पैसे से अपने बच्चे की स्कूल फी दी। इस तरह टूरिस्ट का वो एक अकेला खर्चा पूरे विलेज या सिटी की इकोनॉमी को चला देता है। इसी को कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। 17 टूरिज्म कैरियिंग कैपेसिटी, TCC। द आंसर, कैरियिंग कैपेसिटी का मतलब है किसी डेस्टिनेशन की वो मैक्सिमम लिमिट या कैपेसिटी जहां तक वो बिना किसी एनवायरमेंटल, फिजिकल या सोशियो कल्चरल डैमेज के टूरिस्ट्स को हैंडल कर सके। अगर लिमिट्स क्रॉस हुई तो डेस्टिनेशन बर्बाद होने लगता है। द एक्सप्लेनेशन। इसको एक सिंपल एनालॉजी से समझो। एक छोटी कार में अगर 5 लोग बैठ सकते हैं और आप उसमें 12 लोग ठूंस दोगे तो क्या होगा? कार का बैलेंस बिगड़ जाएगा। सेम वैसे ही एक चोट से हिल स्टेशन पर अगर सिर्फ 2,000 लोग समाने की जगह है और वहां 20,000 लोग पहुंच जाएं, तो वहां वाटर शॉर्टेज, हेवी ट्रैफिक और लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाएगा। डेस्टिनेशन प्लानर्स को हमेशा TCC का ध्यान रखना होता है। 18 सस्टेनेबल टूरिज्म वर्सेस रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। द आंसर, सस्टेनेबल टूरिज्म एक ब्रॉड लॉन्ग टर्म अप्रोच है जिसका गोल एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और कल्चर को फ्यूचर जनरेशंस के लिए बचा कर रखना है। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इसका एक्शनेबल काउंटर पार्ट है जो इंडिविजुअल लेवल्स पर टूरिस्ट्स और ऑपरेटर्स के डेली चॉइसेस और बिहेवियर्स पर फोकस करता है। द एक्सप्लेनेशन। दोनों में हल्के से फर्क को याद रखना। सस्टेनेबल टूरिज्म एक बड़ा गोल या पॉलिसी लेवल का कॉन्सेप्ट है, जैसे सरकार ने डिसाइड किया कि हम प्लास्टिक बैन करेंगे और इको टूरिज्म प्रमोट करेंगे। और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म आपके और मेरे हाथ में है, जैसे ट्रैवल करते वक्त अपनी प्लास्टिक बॉटल डस्टबिन में डालना, लोकल शॉप से शॉपिंग करना ताकि उनका भला हो। डायरेक्ट एक्शन ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थीम 5 टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर ट्रेंड्स 19। ई टूरिज्म एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। द आंसर, ई टूरिज्म का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT और इंटरनेट का यूज करके टूरिज्म सर्विसेज, बुकिंग, रिव्यूज, मार्केटिंग रन करना। एडवांटेजेस में 24/7 ग्लोबल एक्सेस, इंस्टेंट बुकिंग और ट्रांसपेरेंसी शामिल हैं। डिसएडवांटेजेस में साइबर फ्रॉड्स, लैक ऑफ पर्सनल टच और डिजिटल डिवाइड आते हैं। द एक्सप्लेनेशन। आज के डेट में हम सब ई टूरिज्म ही यूज कर रहे हैं। मेक माई ट्रिप, अगोडा या IRCTC से टिकट बुक करना, ट्रिप एडवाइजर पर रिव्यूज पढ़ना, यह सब ई टूरिज्म है। इसने इंटरमीडियरीज, बिचौलिया ट्रैवल एजेंट्स को खत्म कर दिया है, जिससे चीजें सस्ती हुई हैं। पर हाँ, ऑनलाइन फ्रॉड्स और इंटरनेट कनेक्टिविटी न होने पर दिक्कत होना इसके बैड पॉइंट्स हैं। 20 वर्चुअल रियलिटी VR इन टूरिज्म। द आंसर, वर्चुअल रियलिटी VR एक ऐसी एडवांस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी है जो यूजर के लिए एक आर्टिफिशियल 3D एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। टूरिज्म में इसका यूज डेस्टिनेशन मार्केटिंग के लिए ट्राई बिफोर यू बाय टूल के रूप में किया जाता है, जिससे लोग बुकिंग से पहले जगह को एक्सपीरियंस कर सकें। द एक्सप्लेनेशन। सोचो आपको इजिप्ट के पिरामिड्स देखने जाना है पर आप कंफ्यूज्ड हो। VR हेडसेट पहनो और घर बैठे ही पिरामिड्स का एक 360 डिग्री टूर ले लो। जब आपको मजा आएगा तो आप एक्चुअल फ्लाइट टिकट्स बुक करोगे। VR ने मार्केटिंग को एक नया रास्ता दिखाया है और फिजिकल ट्रैवल के बदलते सिनारियों में ये एक गेम चेंजर फ्यूचर ट्रेंड बन चुका है। सो गाइस, ये हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस BTMC 135 के लिए। देखा ना कितने सिंपल और आपस में कनेक्टेड हैं सारे कॉन्सेप्ट्स। अगर आप इन कोर पॉइंट्स और डेफिनेशंस को दिमाग में रखोगे तो एग्जाम में बड़े आंसर्स खुद बनाकर लिख पाओगे। बेस्ट ऑफ लक आपके इग्नू एग्जाम्स के लिए।
वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने बैचमेट्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ट्रैवलिंग।